Jai Gurudev students. Okay, I have sent the question answers of metal and non-metals chapter. Okay, so I will explain it again. Okay, do you have PDF of this? If no, so you contact with contact to my personal number. Okay, I will give you. Okay, metal and non-metals. Write true or false. First, metal nickel is used in electroplating. Yes, निकिल से एक शाइनिंग वाली लेयर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू दूसरे मेटल पे कोट करते हैं. ठीक है. सेकेंड, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. यस, मेटल्स आर लस्ट्रस ना, है ना. यू study that metal, the difference between the metals and non-metals on the basis of some properties. So one property we discuss about that their shining or luster. So non-metal are non-lustrous. Next is all living organisms are compounds of carbon. Definitely हमारे जो भी लिविंग, चाहे ट्री हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, सो कार्बन तो बेसिक कंपोनेंट है ही. क्लियर. इन नेचर फॉस्फोरस इज फाउंड इन फ्री स्टेट. क्या नेचर में फॉस्फोरस फ्री स्टेट में है? नहीं, हमें उसे बल्कि प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है. फॉस्फोरस को बहुत रिएक्टिव है. ठीक है. व्हाइट फॉस्फोरस आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस होते हैं. ओके, सो इन योर सिलेबस ओनली फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस इन नेचर, फॉस्फोरस इज फाउंड इन फ्री स्टेट? नो, इट इज फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म. ओके, एलिमेंट्स कैन ओनली फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. सिर्फ एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं? नहीं. Elements are categorized as metals, non-metals, and metalloids. Metals, metalloids, and non-metals. So, in your syllabus, metals and non-metals in detail, but metalloid only introduction was there. That is metals and non-metals. So elements can only form positive ion, positive charged ions. No, metals form positive charged ions. Okay, तो एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों है. तो एलिमेंट के वो कंपोनेंट्स जो कि मेटल्स कहलाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, बट नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव चार्ज्ड आयन. Ions. Okay. Oxygen is generally found in the form of oxides or carbonates in combined state. Yes. ऑक्सीजन जो है वो यदि कंबाइंड, देखो फ्री स्टेट में मिलती है तो मिलती है, बट इन कंबाइंड फॉर्म, whenever you have seen the combined form of oxygen, so you will get that oxides or carbonates. Generally ऑक्साइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में ही वो कंबाइन होती है. नॉन मेटल्स आर द एटम्स विच फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. ट्रू. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स. यस, हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलता है. ठीक है. और ऑक्सीजन अर्थ में सबसे ज्यादा मिलती है. यूनिवर्स और अर्थ आपने पढ़ा है एसएसटी में. ठीक है. Next है fill in the blanks. Dash is a mixture of copper and zinc. Brass. ये alloy है. Brass is a alloy. And what are alloys? Alloys are the mixture of metals with metals or metals with non-metals. Okay. So brass is a type of alloy in which copper and zinc are mixed. Dash do not react with mineral acids. Mineral acid से कौन react नहीं करता है? मेटल नहीं करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते हैं. नॉन मेटल्स. मेटल्स तो करते हैं. मेटल्स तो बहुत ज्यादा करते हैं एसिड से रिएक्शन और दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस.
along with the salt. Dash is used in making dry cell. ड्राई सेल बनाने में कुछ मेटल्स के यूजेस आपने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया हुआ है. सो ड्राई सेल में मेटल्स कौन सा यूज होता है? जिंक. ड्राई सेल मीन्स जो आप घर में यूज करते हैं, आपने देखा होगा पेंसिल सेल वगैरह जो छोटे से होते हैं, टॉर्च में जो लगा होता है, वो ड्राई सेल कहलाते हैं. ठीक है. कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. डेफिनेटली कोरोजन में रस्टिंग सिर्फ आयरन के कोरोजन को कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कोटिंग आयरन विथ अ लेयर ऑफ डैश इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. आयरन के ऊपर किस मेटल की कोटिंग करने पर हम इस मेथड को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? जिंक. सिंपल. व्हेन वी coat the zinc on the iron object, so this process is called galvanization. Dash are negatively charged particles present in atoms. एक एटम न्यूट्रल होता है, उसकी न्यूट्रलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लस और माइनस दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं. ठीक है. तो उस एटम के अंदर वो कौन सा पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. चूज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कॉपर. डेफिनेटली कॉपर इज मेटल. ड्यू टू विच प्रॉपर्टी मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू फायर? हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है जिससे हम उसे वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर पा रहे हैं? ओके. सो आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस: मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर एंड सॉल्युबिलिटी. डक्टिलिटी. ठीक है. विच इज नॉन मेटल? आयोडीन, गोल्ड, जिंक एंड सोडियम. अमंग ऑल द 4, which one is non-metal? Iodine. Iodine is non-metal because gold, zinc, sodium, these are metals. Next, metal exists in liquid state at room temperature. ऐसा कौन सा मेटल है? बाकी मेटल्स तो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होता है. आप सबको पता है, सबने देखा है. थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी. क्योंकि जब आपको फीवर होता है, आपकी मम्मा आपको थर्मामीटर लगाते हैं यहाँ पर या टंग के नीचे रखते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं ना, उसमें मरकरी का लेवल ऊपर हो जाता है कि आपको फीवर है. तो क्यों हुआ? लिक्विड स्टेट में है क्योंकि वो तो फ्लो करने लगता है, चढ़ने लगता है ऊपर की तरफ में. ठीक है. उसमें एक्सपेंशन होता है एक्चुअल में. ठीक है. द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन. ब्रोमीन नॉन मेटल है और सिर्फ एक, क्योंकि नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट ब्रोमीन इज अ सिंगल नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. क्लियर? मेटल यूज्ड इन टैनिंग. नेम सजेस्ट दैट टैनिंग means something related to tin. Zinc, nickel, tin and aluminium. Tinning process में tin use होता है. ठीक है. Which is the best conductor of electricity? Silver, copper, aluminium, gold. Gold is the best conductor, but we can't use the wire of gold in our home. ठीक है. Minerals from which metals can be extracted are called. वो मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रॉक्स, एलॉयज, ओर्स और नॉन मेटल्स. ओर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड? डाइल्यूट एसिड से जब भी कभी मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बन सकते हैं या क्या बनेगा? ऑप्शंस आर: सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, या सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दोनों बनेगा, या दोनों ही नहीं बनेगा. तो योर आंसर इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बोथ आर फॉर्म्ड इन द व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड. ओके.
A non-metal used in making pencils. कौन सा नॉन मेटल है जो आपकी पेंसिल में होता है? हाइड्रोजन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड जिंक. So graphite. Bronze is made up by copper and tin, copper and zinc, copper and carbon, copper and nickel. So correct answer is copper and tin. Next is one word answer. First, metal react with dilute acids and produces. Just before you study that hydrogen gas and salt. When metal react with acid, so it will produce hydrogen gas and make salt. Metal oxides having nature like bases. बहुत अच्छे से याद करेंगे, आपको हायर क्लासेस में भी यूज होगा. मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक. ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, it is called metallurgy. Okay, this process is called metallurgy. By the process of metallurgy, we will get or we will extracted the metal from its ore. Non-metal used as an antiseptic. आयोडीन, आप टिंचर आयोडीन जो होता है उसमें आयोडीन रहता है जो कि हमारे बोन्स वगैरह को क्लीन करने के काम आता है. क्यों? क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है. Arrangement of metal in decreasing order of their reactivity is called reactivity series. Okay, in reactivity series, the metals or elements are arranged in decreasing order of their reactivity. So by this way, arranging this in this way, we will get a series that is called reactivity series. Copper vessel exposed in moist air having dull green coating of corrosion में पढ़ा आपने. तो जो कॉपर वेसल है उसमें जो ग्रीन ब्लूइश जो कोटिंग होती है वो कहलाती है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. ओके, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ इज एन ओर डिफरेंट फ्रॉम अ मिनरल? सिंपल. कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड मिनरल, बट those minerals are called ore from which we can extract metal profitably, economically or easily. ठीक है, these are ore. Define displacement reaction. The process in which highly reactive metal or element displaces the least reactive element from its salt solution. किसी भी least reactive element के salt में से उस एलिमेंट को कोई उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन मेड इन वाटर. कहीं पर भी आपको एक्वस बोल रहे हैं मतलब सॉल्यूशन जब वाटर में बनाते हैं तो वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन. व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? ओके, इन पीडीएफ वन क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन इज नॉट mentioned in clearly. So what is galvanization? So you can again understand this. Depositing a layer of zinc on an iron article, okay, for the protection from rusting or corrosion is called galvanization. किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पर जिंक की कोटिंग कर देना, जिंक का एक लेयर लगा देना, वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन. और क्यों? क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट को हम रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, इसीलिए. व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर इन विच मेटल मिक्स विथ मेटल और मेटल मिक्स विथ नॉन मेटल्स in any proportion, but it should be homogeneous. Clear? How does corrosion affect a metal, or what is corrosion? Definitely corrosion है क्या? Corrosion is the surface phenomena. Surface पर होता है, and it corrode the metal or any metal or some of the metal react with atmospheric conditions. Atmospheric conditions means air, moisture, and some gases. And they react with these conditions, these substances, and form a chemical compound on the surface. So this is called corrosion. So destroy, unwanted eating of metal भी कहलाता है. मतलब हम नहीं चाह रहे थे लेकिन corrosion अपने आप हो रहा है, उससे हमारा metal खराब हो रहा है ना.
ठीक है. नेक्स्ट इज डिफाइन sonority. Okay, sonority, some metals, most of the metals on hitting they produce sound. हर एक मेटल को आप एक ही मेटल के दो पीस को लेके टकराइए या किसी दूसरे मेटल से भी टकराइए तो एक साउंड निकलता है उससे. तो हर एक मेटल का अपना एक स्पेसिफिक साउंड निकलता है हिट करने पे, वो कहलाता है सोनोरिटी. कमेंट ऑन कोरोजन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर. सो कॉपर का कोरोजन अभी बताया, उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन ब्लू लेयर आ जाती है. एंड कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो कोरोजन ऑफ सिल्वर में सिल्वर जो होता है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, और जो H2S गैस होती है एटमॉस्फेयर में उससे भी रिएक्शन करके ब्लैकिश हो जाता है. ओके, तो जो सिल्वर की एक शाइनिंग है वो ग्रेजुअली ऐसे एटमॉस्फेयर में आप एक्सपोज करती है तो ग्रेजुअली डल होती जाती है, फिर ब्लैक होने लगती है. ओके, तो दिस द ओके. और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो चेक कॉपी है प्रीवियस ईयर की दूसरे बच्चों की उसके भी हमने दिए हैं, तो आप उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम.